नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली या जन्म पत्री के बारे में। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हिंदू धर्म में कुंडली और जन्म पत्री का बहुत महत्व रहता है। हिंदू धर्म में जब किसी के घर बच्चा जन्मता है तो सबसे पहले किसी पंडित के पास जाकर एक कुंडली बनवा लेते हैं और ऐसा माना जाता है कि कुंडली या जन्म पत्री में जो लिखा होता है वही उस बच्चे का भाग्य होता है या फिर भविष्य में उसके साथ वैसा ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो जन्म पत्री में लिखा होता है उसे बदला जा सकता है या नहीं? अगर नहीं तो इन सवालों का जवाब आज की वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारे जीवन में पैदा होने के बाद ही कुंडली या जन्म पत्री का नाम हमारे साथ जुड़ जाता है। कहा जाता है कि ये हमारा भविष्य बताती है। जब भी घर पर कोई पंडित जी आते हैं तो घर में मौजूद सभी बच्चों की कुंडलियां जरूर देखते हैं और अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता है और अगर वो बड़े हो गए हैं तो उनकी नौकरी के बारे या फिर उनकी शादी के बारे में जानकारी ली जाती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि बचपन से लेकर मृत्यु तक जन्म पत्री लोगों के साथ चिपकी रहती है। अब सवाल ये है कि जो कुंडली में लिखा हुआ होता है क्या वह सच होता है और क्या उसे बदला जा सकता है या नहीं? दोस्तों कुंडली या जन्म पत्री बनाना भी एक तरीके का विज्ञान है और इस विज्ञान में जिस भी जीव ने जन्म लिया है उसकी आत्मा कैसी है, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद 9 ग्रह उसके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, उसका भविष्य कैसा होगा, इन सभी बातों के बारे में बताया जाता है। दोस्तों जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्म के समय के हिसाब से उसकी जन्म पत्री का निर्माण किया जाता है। वह जन्म पत्री बच्चे के उस समय की स्थिति के हिसाब से उसके भविष्य के बारे में एक अनुमान बातें बताती है और ज्यादातर मामलों में ये सही पाए जाते हैं और इसका एकमात्र ये कारण है कि ज्यादातर इंसान बड़े होकर उसी मनोदशा, उसी वातावरण, उसी स्वभाव के बने रहते हैं। वे अपने व्यक्तित्व और अपने विचारों और अपने व्यवहारों में रत्ती भर भी बदलाव नहीं करते। इस कारण से जो गणना उनके बचपन में की गई थी उसके माध्यम से जो भी उसके भविष्य का अनुमान लगाया गया था वे ज्यादातर सच साबित हो जाता है। वे जीवन भर एक ही प्रकार के व्यक्ति बने रहते हैं। इसलिए ज्यादातर मामलों में ये कहा जाता है कि जन्म पत्री में जो भी लिखा होता है वो बिल्कुल सच होता है। अगर जन्म पत्री में लिखी हुई चीजों को बदलने की बात की जाए तो इसका भी तरीका है। जब भी कोई मनुष्य परिस्थिति और समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और अपने विचारों, व्यवहार और संपूर्ण पर्सनैलिटी में बदलाव लाने के लिए मेहनत करता है तो वह इंसान अपनी जन्म पत्री में लिखी बातों को बदल सकता है। इसलिए हिंदू धर्म में हमेशा से ही कर्म की प्रधानता रही है। एक मेहनती कर्म प्रधान व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने भाग्य में लिखा बदल सकता है। और मित्रों जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके लिए वो कुंडली या जन्म पत्री किसी काम की नहीं रहती। कर्म के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथ हमेशा से ही चर्चा करते आ रहे हैं। रामचरितमानस के एक प्रसंग के अनुसार जब निषाद राज जी कहते हैं कि कैकेयी के कुटिलपन की वजह से भगवान राम को वनवासी होना पड़ा, ये बातें सुनते ही लक्ष्मण जी ने उन्हें जवाब दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी के दुख का कारण नहीं होता, ये उस व्यक्ति के खुद के कर्म पर ही होता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को दुख उठाने पड़ते हैं। अपने वर्तमान में कौन सुख नहीं भोगना चाहता, लेकिन वो सुख प्राप्ति के लिए जो कर्म कर रहा है वह उस कर्म में ही सुखी नहीं है तो फिर वो आगे चलकर सुखी कैसे रह पाएगा? जो व्यक्ति आज के समय में भी कर्म कर रहा है वो कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। आने वाले समय में उस कर्म का फल मिलना तय है। जिस प्रकार विज्ञान कहता है कि हर क्रिया की कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार कर्म का भी कोई न कोई प्रतिफल होता है। अच्छे कार्य का फल अच्छा होता है और बुरे कार्य का फल बुरा होता है। हम इस जन्म में जो भी परेशानियां और समस्या झेलते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इसी को गीता में प्रारब्ध कहा गया है। प्रारब्ध के बाद जिस गुण की बारी आती है वो है पुरुषार्थ। हम जो कुछ बनना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हमारे पुरुषार्थ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके बाद बारी आती है ईश्वर की। ईश्वर ही हमें अनुकूल और प्रतिकूल समस्या प्रदान करता है। उन्हीं समस्या में हम अपने बुद्धि विवेक से काम लेकर उस समस्या का समाधान निकालते हैं। दोस्तों भगवान उन्हीं की मदद करते हैं और उसी व्यक्ति के साथ रहते हैं जो प्रतिकूल समस्या से निपटने के लिए पुरुषार्थ करते हैं और उन परेशानियों का डट कर सामना करते हैं।
भगवान उस मनुष्य की मदद नहीं करता जो आलस करता है और जो भी कुछ है वो भगवान के भरोसे छोड़ देता है और वे हमेशा भगवान को ही कोसते रहते हैं। ऐसे लोग इतने आलसी हो जाते हैं कि वो अपनी तरफ से जरा भी कोशिश नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। हालांकि जीवन यापन की सभी चीजें भगवान की देन है, लेकिन एक आलसी व्यक्ति अपने आलस और निठल्लेपन के कारण उन्हें भी प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान ने मनुष्य को असीमित शक्तियाँ दी हैं। वे अपने बुद्धि, विवेक और पुरुषार्थ के दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ग्रंथों के अनुसार भय, वासना, लालच ही सभी दुखों की जड़ है। फिर हम भविष्य के भय के चक्कर में अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। इस भय के चलते ही हम अच्छे मार्ग की जगह गलत मार्ग अपना लेते हैं और फिर जिंदगी भर दुख भोगते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति अंतिम सत्य मृत्यु को भी नकारते हैं और हमेशा अनैतिक कर्म करने पर ही जोर देते हैं। एक मानव जीवन में मूल स्वार्थ, लोभ से ऊपर उठे बिना सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सुख तो हमेशा त्याग की राह पर चलकर ही पाया जा सकता है। हालांकि सनातन धर्म भौतिक सुखों को बुरा नहीं मानता, लेकिन इसका आधार धर्म ही होना चाहिए। जो धर्म का आचरण करता है वे कभी भी ईर्ष्या, छल, कपट आदि में लिप्त नहीं होता है। वो तो सच्चाई की राह पर चलकर ईमानदारी से जो भी कुछ कमाया है उसमें संतोष करने वाला होता है। वो बेईमानी से समेटे हुए धन से दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि वह आज के लिए सुखद तो हो सकता है लेकिन भविष्य में बड़े ही कष्टकारी साबित होंगे। भगवान कृष्ण ने भी स्वयं कहा है कि संसार में त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। यदि आप मनुष्य योनि में किसी जरूरतमंद की मदद और किसी भूखे को भोजन खिला पा रहे हैं तो आपसे बड़ा भाग्यशाली और सुखी इंसान पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। यदि आप एक परोपकारी इंसान हैं, तो आप इसे ब्रह्मांड के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, क्योंकि ये संसार लोभियों से भरा पड़ा है। अगर आप किसी की धन आदि से मदद करने में सक्षम नहीं हैं, परंतु आप उस व्यक्ति की किसी दूसरे तरीके से मदद करते हैं और उससे मधुर वाणी में वार्तालाप करते हैं, तो वो व्यक्ति इतने मात्र से आपका जिंदगी भर के लिए मुरीद बन जाता है। ईश्वर में विश्वास रखें। ये सारी सृष्टि उसी की बनाई हुई है। हम सभी उसी परमात्मा की संतान हैं। आपस में हमेशा मिलजुल कर रहने का प्रयास करें। यदि किसी करीबी से मनमुटाव हो जाए तो उसे बैर में न बदले। आपस में बात करके किसी भी समस्या का निपटारा किया जा सकता है। दोस्तों, सनातन धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, वो ईश्वर, भाग्य, नीति आदि चीजों की बातें तो अवश्य करेगा, लेकिन वह सबसे ऊपर कर्म को रखता है। वे हमेशा यही बताएगा कि आपका जीवन कर्मों के हिसाब से ही चलता है, लेकिन आप अपनी नियति को अच्छे कर्मों और मेहनत के दम पर बदल सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहें और साथ ही देखते रहें हमारा YouTube चैनल। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।